स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमएस एजुकेशन। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो इंटरनेट में डे 3 है, जिसमें हम लोग सर्च इंजन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। व्हाट आर सर्च इंजन्स? सर्च इंजन्स क्या है? सर्च इंजन्स आर द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द यूजर क्वेरी। ठीक है। जैसे कि कल लास्ट क्लास में हम लोगों ने वेब ब्राउजर्स के बारे में पढ़ा था कि वेब ब्राउजर्स क्या होता है। ठीक है। तो वेब ब्राउजर्स के अंदर जिन हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के थ्रू सर्चेस करते हैं वो क्या होते हैं? सर्च इंजन्स होते हैं। सर्च इंजन्स आर द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द यूजर क्वेरी। तो यूजर की जो क्वेरी होती है उसके अकॉर्डिंग क्या हम लोग कर सकते हैं? किसी भी चीज को सर्च कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद इट फाइंड्स वेरियस वेबसाइट्स और वेब पेजेस दैट आर अवेलेबल ऑन द इंटरनेट एंड गिव्स रिलेटेड रिजल्ट अकॉर्डिंग टू द सर्च। तो हमारी सर्च के अकॉर्डिंग जो भी बेस्ट रिजल्ट होता है वो क्या करते हैं? हमें इंटरनेट के से लाकर देते हैं। इंटरनेट पे जो अवेलेबल वेबसाइट्स होते हैं, जो वेब पेजेस होते हैं, उनके थ्रू। To rank well on a search engine, it's important to know what are search engines and how they work. What are search engines? Search engines are programs that allows user to search and retrieve information from the vast amount of content available on the internet. तो इंटरनेट पे क्या होता है? बहुत सारा डेटा होता है। ठीक है। और बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है। तो वो इंफॉर्मेशन हमें किस साइट से या कहाँ से चाहिए, ठीक है, वो हमें कौन लाके देता है? सर्च इंजन लाके देता है। दे यूज एल्गोरिदम टू इंडेक्स एंड रैंक वेब पेजेस। ठीक है। ये वेब पेजेस को इंडेक्स और रैंक करने के लिए एल्गोरिदम का यूज करते हैं। मतलब जैसे कि पॉपुलैरिटी बेस्ड एल्गोरिदम होता है या हमारे इंटरेस्ट बेस्ड एल्गोरिदम होता है, उसके थ्रू ये वेब पेजेस को रैंक करते हैं। ठीक है। एंड रिलेवेंस टू यूजर्स क्वेरी। तो जैसे भी हमें क्वेरी चाहिए, जैसा भी हम सर्च करते हैं उसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ रिजल्ट फॉर यूजर्स टू एक्सप्लोर। तो यूजर को क्या करता है? एक्सप्लोर करने के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन होती है उसके लिए बहुत सारी लिस्ट ऑफ रिजल्ट देता है। ठीक है। पॉपुलर सर्च इंजन्स इंक्लूड गूगल, बिंग एंड याहू। तो बहुत ज्यादा जो पॉपुलर यूज मतलब होते हैं वो कौन से होते हैं? google.com, bing.com और yahoo.com। ठीक है। तो हम किसी का भी यूज करके सर्चेस कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये मेरा जो गूगल क्रोम है। ठीक है। इसको मैं अभी ओपन कर रही हूँ। तो गूगल जो है ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे देखिए ऊपर भी एक सर्च का ऑप्शन है और नीचे भी एक सर्च का ऑप्शन है। तो ये हमारा वेब ब्राउजर्स का सर्च बार है और ये जो है सर्च इंजन का सर्च बार है। ठीक है। अब क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसमें क्या होता है गूगल क्रोम में, क्योंकि गूगल कंपनी ने ही बनाया है, तो गूगल क्रोम में बाय डिफॉल्ट गूगल का ही सर्च इंजन होता है। हम लोग अगर यहाँ पे कोई भी सर्च करेंगे तो वो गूगल के पे सर्च होके आएगा। ठीक है। बट अगर हमें चाहिए कि यहाँ पर हम bing.com पे सर्च करना चाहते हैं, तो हम वेब ब्राउजर के सर्च बार पे क्या डालेंगे? bing.com। तो जैसे ही bing.com करेंगे तो यहाँ पे बिंग का जो है वो सर्च बार खोल के दे देगा। अब अगर हमें यहाँ पे कुछ सर्च करना है तो ये क्या करेगा? जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया एसएमएस एजुकेशन। ठीक है। तो ये बिंग पे, ठीक है, bing.com पे हमें सर्च करके देगा। ठीक है। चीजें वही है, बस ये जो है वेब ब्राउजर सॉरी सर्च इंजन चेंज हो जाएगा। इसी तरह अगर हम यहाँ पे सर्च करें yahoo.com, तो यहाँ पे याहू का सर्च इंजन आ जाएगा। ठीक है। और गूगल क्रोम में बाय डिफॉल्ट, क्योंकि गूगल कंपनी ने बनाया है, इस तरह से हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं। ठीक है। तो गूगल क्रोम में बाय डिफॉल्ट गूगल का ही सर्च इंजन खुला होता है। अब अगर मुझे वापस से चाहिए तो मैं यहाँ पे google.com डाल सकती हूँ। ठीक है। ये इसका एक एक टाइप से यूआरएल होता है। तो यहाँ पे देखिए वापस से गूगल का ही वेब ब्राउज़र सर्च इंजन खुल गया है। ठीक है। तो ये है। उसके बाद नेक्स्ट है यूजेस ऑफ सर्च इंजन। तो सर्च इंजन के यूजेस बताए गए हैं। बहुत सारे यूज होते हैं, बहुत सारे फीचर्स होते हैं। जैसे सर्चिंग फॉर इंफॉर्मेशन, हम कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। पीपल यूज अ सर्च इंजन टू सर्च फॉर एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। किसी भी टाइप की हम इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं प्रेजेंट ऑन द इंटरनेट। तो इंटरनेट पे जो भी इंफॉर्मेशन है उनको हम सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रोहित वॉन्ट्स टू बाय अ मोबाइल फोन बट ही डजंट नो विच वन इज बेस्ट मोबाइल फोन। तो जैसे कि अगर रोहित चाहता है, रोहित या एनीबॉडी एग्जांपल दिया गया है, तो अगर उसे चाहिए
कि वो एक मोबाइल फ़ोन खरीदना चाहता है, ठीक है? बट उसको मोबाइल फ़ोन कौन-सा बेस्ट रहेगा वो नहीं पता है। तो वो क्या करेगा? मोबाइल फ़ोन्स डालने के सर्च करने की जगह वो क्या करेगा? बेस्ट मोबाइल फ़ोन डालेगा, ठीक है? इन 2026 ऐसे हम लोग अपना ईयर चेंज करके लिख सकते हैं। तो हमारा सर्च इंजन क्या करेगा? क्योंकि मैंने बताया ना एल्गोरिदम का यूज़ करता है। तो 2026 या जिस भी ईयर का हम सर्च कर रहे हैं, जो भी बेस्ट रेटिंग वाले मोबाइल फ़ोन्स होंगे, उनको एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग सबसे ऊपर दिखाएगा इन द सर्च इंजन एंड गेट्स द लिस्ट ऑफ बेस्ट मोबाइल फ़ोन अलोंग विथ देयर फीचर्स भी बताएगा, साथ में रिव्यूज़ भी बताएगा और प्राइसेज़ के बारे में भी बताएगा और कहाँ-कहाँ से हम उनको खरीद सकते हैं। सर्चिंग इमेजेस एंड वीडियोज़, तो इमेजेस और वीडियो सर्च कर सकते हैं। सर्च इमेजेस आर आल्सो यूज्ड टू सर्च इम तो सर्च इंजन जो होता है सभी इमेजेस और वीडियोज़ को भी सर्च करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था ना, अब ग्राफिकल सर्च इंजन्स और ग्राफिकल वेब ब्राउज़र्स भी होते हैं, तो हम वीडियोज़ और इमेजेस भी सर्च कर सकते हैं। सपोज़ प्लांट, एनिमल, फ्लावर्स, किसी भी टाइप की वीडियो या फ़ोटो सर्च कर सकते हैं। सर्चिंग लोकेशन, तो लोकेशन सर्च कर सकते हैं। एक जगह पे हम कोई नई जगह पे जाते हैं और उनकी वहाँ की लोकेशंस के बारे में नहीं पता होता है, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाना है, तो हम क्या कर सकते हैं ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू हम किसी भी वेब ब्राउज़र पे जाके किसी भी सर्च इंजन से कहीं की भी लोकेशन सर्च कर सकते हैं। सर्चिंग पीपल, लोगों को भी ढूँढ सकते हैं। शॉपिंग भी कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट, ठीक है? सर्च इंजिन्स आर आल्सो यूज्ड टू एंटरटेनमेंट पर्पज़, ठीक है? एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। वीडियो, मोबाइल गेम्स, मूवी ट्रेलर्स, तो ये सारी चीज़ें हम लोग सर्च इंजिन्स के थ्रू सर्च कर सकते हैं। एजुकेशन फील्ड में भी सर्च इंजिन्स आर आल्सो यूज्ड फॉर एजुकेशन। विद द हेल्प ऑफ सर्च इंजिन, पीपल कैन लर्न एनीथिंग दे वांट टू लर्न लाइक कुकिंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, होम डेकोरेशन एक्सेट्रा। ठीक है? एजुकेशन के लिए भी बहुत सारे कंटेंट होते हैं ऑनलाइन इंटरनेट पे सर्च इंजिन्स पे। इट इज़ लाइक एन ओपन स्कूल वेयर यू कैन लर्न एनीथिंग फॉर फ्री। अब इसमें हमें कोई चार्जेस भी नहीं देने होते, फ्री होता है। हाउ डू वी यूज़ सर्च इंजन, तो सर्च इंजन कैसे यूज़ करना है, अभी मैंने आपको प्रैक्टिकली यूज़ करके बताया। सर्च इंजन्स आर ईज़ी टू यूज़, देयर आर बिलियन ऑफ सर्चेज़ एंड परफॉर्म यूजिंग सर्च इंजन्स ईच डे, ठीक है? सर्च इंजन्स का यूज़ करके बहुत सारी बिलियंस ऑफ सर्चेज़ पर डे की जाती है। इट्स एस्टिमेटेड दैट मोर देन 5.6 बिलियन सर्चेज़ आर मेड पर डे, तो 5.6 बिलियन से भी ज़्यादा पर डे सर्चेज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल सर्चिंग ऑन गूगल, सो टू दिस सिंपली ओपन योर वेब ब्राउज़र, ठीक है? अगर हमें गूगल सर्च इंजन की बात करें, तो आपको क्या करना है, अपना वेब ब्राउज़र खोलना है, जो भी वेब ब्राउज़र चाहिए, चाहे फायरफॉक्स हो या माइक्रोसॉफ्ट एज हो या गूगल क्रोम हो। देन टाइप www.google.com, तो ये पूरा यूआरएल टाइप करना है, या सिर्फ गूगल या सिर्फ google.com डाल के भी हम टाइप कर सकते हैं इन द सर्च बार ऑफ योर वेब ब्राउज़र, ठीक है? आपके वेब ब्राउज़र में, जैसा कि अभी मैंने दिखाया था। देन द गूगल सर्च इंजन विल ओपन एंड नाउ वी आर रेडी टू सर्च एनी इन्फॉर्मेशन ऑन द गूगल सर्च इंजन, तो जैसा कि अभी हमने प्रैक्टिकली किया था। ऑलवेज रिमेंबर द रिजल्ट रिटर्न बाय द सर्च इंजन may not all be relevant to search because it will return search result that have the search words, ठीक है? They are not necessarily in the same order you type them in, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बिल्कुल जो हम लोग सर्च करें, ठीक है, वो बिल्कुल एक्यूरेट सर्च आए, हो सकता है प्रॉक्सी हो, ठीक है? तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो हम लोग सर्च करते हैं उस पे डिपेंड करता है। जो जैसे कि अभी प्रेज़ेंट टाइम में सुना होगा, हम लोग अगर किसी भी एआई का यूज़ करते हैं तो प्रॉम्प्ट बहुत ज़रूरी होता है। तो इस उसी तरह हम लोग अगर सर्च सही से नहीं करते हैं, तो हो सकता है एक्यूरेट आंसर ना आए। फॉर एग्ज़ाम्पल वी नीड टू ओपन वेबसाइट नेम ग्रीक फॉर ग्रीक्स, तो अगर ये वेबसाइट हमें ओपन करनी है, तो हमें क्या करना है, greek.greeks-python in the Google search bar, press and enter. You will see a list of links that will redirect you to the tutorial of Python on greek.greeks पोर्टल, ठीक है? तो ये एक सर्च दी गई है, जिससे हम लोग किसी भी उस पे जा सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ग्रीक ग्रीक्स फॉर ग्रीक दिया गया है, वहाँ पे अगर हमें उस पोर्टल पे जाना है तो इस तरीके से सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पे याहू सर्च इंजन के बारे में बताया, जैसा कि मैंने आपको गूगल, याहू और बिंग तीनों के बारे में बताया था, तो यहाँ पे आपको याहू सर्च इंजन के बारे में भी बताया गया है, ठीक है? तो यहाँ पे
इन द लेट 1990s, तो 1990s के टाइम याहू स्टार्टेड यूटिलाइजिंग आउटसाइड सर्च टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो लेट 1990s में याहू स्टार्ट हुआ। तो याहू जो है बहुत ही ज्यादा मतलब पॉपुलर हुआ था, ठीक है। बट प्रेजेंट टाइम में अब उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है। इसको बिंग के अंडर ही एक्सेस करा जाता है, ठीक है, कंट्रोल करा जाता है। इन 2003 याहू लॉन्च इट्स सर्च इंजन बेस्ड ऑन अ वेब क्रॉलर कॉल्ड याहू, ठीक है। ये इसकी सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, आप इसको पढ़ के नोट्स बना सकते हो। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं ओवर द ईयर। द टेक्नोलॉजी बिहाइंड याहू सर्च इंजन हैज गॉन थ्रू मल्टीपल इम्प्रूवमेंट्स। ऑल दीज सर्च टेक्नोलॉजीज वर इंटीग्रेटेड इनटू याहू, ठीक है। तो जैसे जैसे टाइम के साथ, क्योंकि ये कब आया 1990s के टाइम, तो टाइम के साथ इसमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स हुए। You know how to refine its algorithm and make the search result more precious. You key development include, तो जैसे कैसे कैसे ये डेवलप हुआ, तो यहाँ पे देखिए लिखा है वेब क्रॉलिंग। तो क्रॉलिंग के थ्रू द एडवेंट ऑफ वेब क्रॉलिंग हैड बिगन विद याहू, ठीक है। तो याहू के थ्रू क्रॉलिंग का मतलब होता है जैसे हम लोग कुछ भी सर्च करते हैं, ठीक है, सर्च इंजन पे, तो वो क्या करता है, इंडेक्सिंग और रैंकिंग करता है। तो इंडेक्सिंग और रैंकिंग जो है याहू के थ्रू ही स्टार्ट हुए, ठीक है। द कंपनी इज नाउ क्रॉलिंग द वेब एटोनमसली विद स्लर्प, ठीक है। तो ये सारा इसके बारे में दिया गया है। Search algorithm in the long run, Yahoo built advanced algorithm that take into account a multitude of factors including keywords। तो एल्गोरिदम की को उसमें इम्प्रूव करा गया, यूजर इंटरफेस इम्प्रूवमेंट्स हुए, कस्टम सर्च सर्विस, ठीक है, कस्टमाइज सर्च सर्विस हुई, ठीक है। तो ये हमारा याहू के बारे में था, ठीक है। और उसके बाद फीचर्स ऑफ याहू सर्च इंजन है। तो याहू सर्च इंजन के क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे। कैटेगरिकल ब्राउजिंग, यू कैन ब्राउज डिफरेंट कैटेगरीज, ठीक है। आप डिफरेंट कैटेगरीज को सर्च कर सकते हो। सर्च सजेशंस होते हैं, याहू ऑफर्स ऑटो कंप्लीट रिजल्ट बेस्ड ऑन ट्रेंडिंग सर्चेस। तो ट्रेंडिंग सर्च के अकॉर्डिंग जो सर्च होता है ना, जैसे गूगल पे देखा होगा ट्रेंडिंग सर्चेस शो करता है, तो वो एडवांस सर्च ऑप्शन। तो सर्च ऑप्शन याहू लेट्स यूजर नैरो रिजल्ट डाउन विद द setting including image, videos, new articles and shopping option. This classification allows user to rely really find exactly what they want, ठीक है। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज हम लोग सर्च कर सकते हैं। लोकल सर्च कैपेबिलिटीज, याहू ऑफर्स रिजल्ट डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ सर्चेस। दिस कैपेबिलिटी इज स्पेशली बेनिफिशियल फॉर लोकल बिजनेस वांटिंग टू अट्रैक्ट नियर बाय कस्टमर्स और पीपल। तो ये हमारी लोकेलिटी या हमारी लोकेशन के अकॉर्डिंग भी सर्चेस देता है। इम्पैक्ट कैसे इंटरनल कल्चर पे कैसे इम्पैक्ट करता है। सिंस द dawn of internet, search has been foundation for of the web culture, ठीक है। तो वेब कल्चर, इंटरनेट कल्चर के पे बहुत ही जो है इफेक्ट होता है। एज वन ऑफ द फर्स्ट पॉपुलर सर्च इंजन, याहू प्लेड अ ह्यूज रोल। तो याहू ने बहुत ही बड़ा ह्यूज रोल प्ले किया है सर्च इंजन्स में, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था अपने टाइम में। इन द वे वी फाइंड इंफॉर्मेशन ऑनलाइन, सम नोटेबल इम्पैक्ट इंक्लूड, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नोटेबल इम्पैक्ट्स दिए गए हैं। तो इंटरनेट कल्चर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे इंक्रीज्ड इंफॉर्मेशन एक्सेसिबिलिटी। तो इंफॉर्मेशन एक्सेसिबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज हुई याहू के थ्रू। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बढ़ी, ठीक है। यूजर के बिहेवियर के मतलब यूजर बिहेवियर के अकॉर्डिंग, ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग सर्चेस इंक्लूड करी गई याहू में, ठीक है। तो ये कुछ जो है इम्पैक्ट है इंटरनेट कल्चर पे याहू के। फिर चैलेंजेस फेस्ड बाय याहू सर्च इंजन। तो कुछ चैलेंजेस भी हुए फेस किए, जिसकी वजह से प्रेजेंट टाइम में बहुत ही कम यूज होता है। Yahoo had enjoyed early fame, ठीक है, but despite that success, it faced many challenges throughout the year, ठीक है। स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा फेम मिला, ठीक है, बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, बट बाद में बहुत सारे चैलेंजेस आए, जैसे मोर इंक्रीज्ड
कॉम्पिटिशन, तो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, जैसे गूगल, प्रेज़ेंट टाइम में गूगल ने ही डोमिनेट किया हुआ है, हैविंग कमेंटेड इटसेल्फ एज़ अ पावर हाउस प्लेयर इन अ सर्च इंजन स्पेस, ठीक है? तो इसकी वजह से भी याहू की पॉपुलैरिटी में कमी आई। एडेप्टेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, नई-नई टेक्नोलॉजीज़ की वजह से याहू समटाइम्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू कीप अप विद द एडवांसेस मेड बाय कॉम्पिटिटर्स। तो जैसे जैसे गूगल, क्रोम, गूगल और बिंग जो कॉम्पिटिटर्स थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जो कि याहू ने नहीं कर पाया। फिर शिफ्टिंग यूज़र एक्सेप्टेशंस, ठीक है? तो यूज़र बिगेन टू डिमांड क्विकर एंड मोर रेलेवेंट रिजल्ट फ्रॉम देयर सर्चेस, ठीक है? आफ्टर expectations changes, Yahoo become increasingly critical to maintain user loyalty to meet their demands। तो ये कुछ चैलेंजेस आए जिसकी वजह से yahoo.com प्रेजेंट टाइम में बहुत कम यूज होता है, ठीक है? बट स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था, ठीक है? तो आज की क्लास में हम लोगों ने सर्च इंजन्स के बारे में पढ़ा और कुछ पॉपुलर सर्च इंजन्स जैसे कि हमने गूगल, बिंग और याहू के बारे में पढ़ा, ठीक है? तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आगे की क्लास में।